हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का, पैरोकार निर्भीकता और सच्चाई का। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री इस समय दुबई के दौरे पर है। उन्होंने दुबई में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। यह अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद अफगानिस्तान की सरकार के साथ भारत की पहली उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता है। मुत्ताकी ने आश्वासित किया है कि उनकी सरकार भारत की सुरक्षा चिंताओं को लेकर संवेदनशील है। बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई। इस बात के साफ संकेत है कि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में जिन भारतीय परियोजनाओं पर काम बंद हो गया था, अब उन पर नए सिरे से काम शुरू हो सकता है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों से लेकर क्षेत्रीय विकास तक तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान में भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं, निकट भविष्य में दोनों देशों के बीच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर विचार करने की जरूरत, पाकिस्तान से अफगान शरणार्थियों के पुनर्वास में मदद पर चर्चा की गई। लेकिन दो बड़े मुद्दे जिन पर चर्चा हुई वे थे ईरान के चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल और दोनों देशों के बीच क्रिकेट। मंत्रालय ने बयान में कहा कि अफगान सरकार ने भारत की सुरक्षा चिंताओं की जरूरतों पर गौर किया। भारत की सबसे बड़ी चिंता यही रही है कि अफगानिस्तान की जमीन से भारत विरोधी आतंकी समूहों को पनपने ना दिया जाए। तालिबान ने जोर दिया कि अफगानी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। भारत की तरफ से दी जाने वाली मानवीय मदद और विकास परियोजनाओं की स्थिति पर बात हुई है। आपसी कारोबार बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसके लिए चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल पर बात हुई। भारत अफगानिस्तान को हेल्थ सेक्टर में मदद देने और बाहर से आने वाले शरणार्थियों को बसाने में मदद करेगा। तालिबान विदेश मंत्री मुत्ताकी ने राजनीतिक संबंधों को बढ़ाने की उम्मीद के साथ ही छात्रों, व्यापारियों, मरीजों के लिए वीजा से संबंधित सुविधाएं बनाने की उम्मीद जताई। तालिबान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष व्यापार और वीजा को सुविधाजनक बनाने पर सहमत हुए हैं। बैठक के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भारत और अफगानिस्तान के लोगों की ऐतिहासिक दोस्ती पर जोर दिया। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भारत को धन्यवाद दिया और कहा कि हम एक महत्वपूर्ण और आर्थिक देश के रूप में भारत के साथ संबंध रखना चाहते हैं। दरअसल भारत ने पड़ोसी देश को कई शिपमेंट भेजे हैं, जिसमें 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 300 टन दवा, 27 टन भूकंप राहत सहायता, 40,000 लीटर कीटनाशक, पोलियो की 10 करोड़ खुराकें शामिल है। कोविड वैक्सीन की 15 लाख डोज, नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए किट की 11,000 यूनिट, सर्दियों के कपड़ों की 500 यूनिट और 1.2 टन स्टेशनरी किट शामिल है। आपको बता दें, यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब भारत ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हवाई हमले की निंदा की है, जिसमें कई लोग मारे गए थे। भारत सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान की आदत है कि वह अपनी आंतरिक असफलता का ठिकरा अपनी पड़ोसियों पर फोड़ता है। ये उसकी पुरानी आदत है। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। दोनों देशों में युद्ध की स्थिति है। पाकिस्तान ने अफगान के कुछ इलाकों पर यह कहते हुए हमला किया है कि वह आतंकियों के ठिकाने हैं। इसमें कई महिलाओं और बच्चों के मारे जाने की सूचना आई है। इसके बाद अफगान सरकार ने भी पाकिस्तान के कुछ सीमावर्ती इलाकों पर हमला किया है। साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने के बाद पाकिस्तान जिस तरह से वहां अपनी गतिविधियों को बढ़ाने में जुटा है, ऐसे में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ भारत की नजदीकियों के बढ़ने के दूरगामी असर हो सकते हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस